मेटल्स में आपका ना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नाउ metals are usually strong, they have high tensile strength side. Last time में आपने सैटरडे को किया था. Now अब 7 आवाज नहीं सर क्या बात कर रहे हैं मुझसे करिए ना. Metals are solid at मेटल्स आपके हमेशा सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर यानी कि 22-24 डिग्री सेंटीग्रेड के. यानी कि इसका मतलब अगर आप बात करते हैं एक्सेप्ट एक मेटल ऐसा है Hg मरकरी विच इज इन लिक्विड फॉर्म, जो आपका लिक्विड फॉर्म पे होता है, याद रखिएगा. तो ये आपका मरकरी हो गया. जैसे गैसेस में आपका लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? ब्रोमीन. आपको याद होना चाहिए. तो ना इसी में all the metals आप फर्स्ट ए ग्रुप की बात करो, बिलो ऑफ आपका नाम हाइड्रोजन के नीचे का जितना भी है वो जो आप लिथियम देख रहे हैं, आपका सोडियम देख रहे हैं, पोटेशियम देख रहे हैं, आपका इधर से. उसके बाद आप सेकेंड ए ग्रुप की बात अगर आप करते हैं जिसमें आपका जो कैल्शियम मैग्नीशियम आप देख रहे हैं, आपका देखो ना आप. उसके बाद अगर आप 13 ए ग्रुप की बात करते हैं जिसमें आपका एल्यूमिनियम वगैरह आप देख रहे हैं, आपका नाम देखो. इसके अलावा भी बाकी तो आपका नाम, इसके अलावा भी जो आपका नाम वो देखिए आपका नाम मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जो 38 मेटल्स यू आर लुकिंग हैवी मेटल्स भी इनको कहते हैं. ये आपका दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ओनली वन मेटल मरकरी विच इज इन ए लिक्विड स्टेट आपका एट द रूम टेम्परेचर. तो ये आपको अब तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए. इतने दिन से मैं आपको रोज कह रहा हूँ. अब आपको फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, 13 ग्रुप, ये सारा कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन आपका इनर्ट गैस है, कौन हेलोजन है, और स्पेशली उनके नेमिंग भी आपको बोरोन फैमिली के पूरा नाम होना चाहिए, कार्बन फैमिली का नाम होना चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन आपका नाम, क्लोरीन फैमिली, ये सब याद कर लीजिए अगर आपको आगे बेटर प्रोस्पेक्ट चाहिए लाइफ में. तो बाकी नहीं पढ़ने वाले को तो आपका कितना ही बोल दो, पढ़ ले उसने पढ़ना ही नहीं क्योंकि फितरत है. नाउ इसके बाद नाउ द नेक्स्ट आपका नाम दिस 8 आपकी जो है मेटल्स जनरली है नाउ दिस इज द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका दिखाना. दिस इज इसका मतलब क्या हो गया अगर कोई आपको पूछेगा तो ना कि द मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट्स, अधिकांश तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं एंड वेपोराइज और आपका नाम एट हाई टेम्परेचर. और हाई टेम्परेचर पे आपका नाम वो आपका वेपोराइज होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं जिनको कहते हैं आपका नाम. अब अगर आप आयरन की बात करें, आयरन हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका नाम जैसा इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका नाम ये पिघलता है आपका नाम. इसका मतलब क्या हो गया कि एट दिस टेम्परेचर सॉलिड आयरन melts into molten form या into liquid form भी आप कह सकते हैं. आपका देखो ना molten form. ये टेम्परेचर देने के लिए आपको जिस फर्नेस का नाम आपका दैट इज कॉल्ड द ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में आपका नाम ये होता है आपका नाम. तो 13
सॉरी 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका नाम हाई टेम्परेचर देंगे, तब आयरन आपका पिघलेगा आपका नाम। इसके बाद अगर आप कॉपर की बात करेंगे, नाउ सेकेंड आपका नाम, इसका भी आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन लेस देन दिस, ये आपका 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका नाम। लेकिन इसी में कुछ सम एक्सेप्शंस है, सम एक्सेप्शंस दैट इज वो आपका ना फर्स्ट ए ग्रुप में, और यहाँ पे मैं इसीलिए इसको बार बार आपको लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए। फर्स्ट ए तो सोडियम एंड पोटेशियम आपका देखो ना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपका नाम। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज कॉल्ड द लो मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द लो मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है। इसी another metal गैलियम, गैलियम आपका नाम देखो जिसका एटॉमिक नंबर आपका देखो 31 होता है, 31 है देखिए, इसका मतलब ये 13th ए या 3rd ए ग्रुप का मेंबर है, याद रखिएगा। 13A 3rd ए बोल दिया, इधर देखिए सर, इसका मतलब बिलो एल्यूमिनियम होता है, ये मैं जानबूझ करके लिख रहा हूँ, बिलो एल्यूमिनियम गैलियम में आपका नाम देखो 10 ए, यहाँ देख लीजिएगा आप, ये दिस, इसका जो सिंबल होता है दैट इज सी। इसका तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो आपका नाम हैज, आवाज नहीं सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे बोलिए ना, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट आपका देखो ना, that it starts melting in hand. मतलब गैलियम का कोई टुकड़ा आपने है, ये गैलियम का टुकड़ा आपने इसको ऐसे हाथ में रख दिया, हाथ में रखते ही मेल्ट हो गया। सोडियम और पोटेशियम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब आपका पानी को जब आप गर्म करते हैं तो जो आपका वेपोराइज स्टीम आपका होती है, स्टीम नहीं वेपोराइज आपका नाम जैसे, तो स्टीम तो बेसिकली 125 डिग्री सेंटीग्रेड में बनती है, याद रखिएगा ना। कॉपर का आपका देखो ना ब्लास्ट फर्नेसेस, जो यहाँ पे अपने इन्वर्टर रखा हुआ जैसे, इन्वर्टर की जो प्लेट्स होती हैं इसमें निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स पड़ती हैं, जैसे 25 प्लेट्स की आपकी होंगी, इसमें 13 निगेटिव होंगी और 12 आपका पॉजिटिव होंगी। इसकी प्लेट्स जब होते हैं तो बड़ी बड़ी, अब तो क्या हो गया, पहले ब्लास्ट फर्नेसर में कोयला वगैरह उससे जलती थी, अब तो क्या करते हैं सिलेंडर्स होते जो कुकिंग गैस सिलेंडर, इससे ब्लास्ट फर्नेस को गर्म किया जाता है। तो ये इसमें जो इसमें आपका जो यूज करते हैं वो लेड करते हैं बैटरी में, तो बैटरी में जो आपके अंदर प्लेट्स पड़ी होंगे, प्लेट्स आपका ना हो, सबसे पहली जो आपका नाम जिसका ऐड करते हैं सचिन साहब, किसका करते हैं, ल्यूमिनियस का। तो ल्यूमिनियस बैटरी जो है, आपको ताजुब होगा कि इस ल्यूमिनियस बैटरी में, इसकी फैक्ट्री में एज ए फैक्ट्री मैनेजर मैं काम कर चुका हूँ, लोनी बॉर्डर में थी दिल्ली, मुझे बहुत दूर पड़ता था, करीब 50 से 52 किलोमीटर दूर मेरे नारायणा से होता था, लेकिन क्योंकि बीच में मेरा जब जॉब छूट गया तो किसी गुरुजी ने मेरा बायोडाटा लगाया था, तो मेरा इनफैक्टली इतना दूर कोई जाना नहीं चाहता था। 6 मंथ आई हैड वर्क डियर आपका विद ल्यूमिनस आपका नाम। तो इसमें तब मैं देखता था कि आपका नाम 6-6, 7-7 सिलेंडर को आपका के साथ एक साथ आपका नाम उनके जो होते हैं बर्नर्स के पाइप ला करके बर्नर्स में तब जा करके, और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी ऐसे ही आपका नाम, ये तो बहुत पतली आपकी नाव है, ये इतना मोटा आप ये समझ लीजिएगा, ये जो आपका इतनी मोटी बड़ी बड़ी सिल्लीज को आपका इसमें डाला जाता था यूँ करके, और ये पिघल के रहती थी, तब प्लेट्स इनसे बनती थी। तो 12 ये ल्यूमिनस आपका, इट वाज द वेरी फर्स्ट इन्वर्टर ऑफ इंडिया आपका नाम। एंड सरप्राइजिंगली मुझे इसके साथ भी काम करने का मौका मिला है। बिस्लरी जो आप पानी पीते हैं, ये सबसे पहले इंडिया की सबसे पहले बोतल है पानी की, जो बंद पानी जो आया वाटर आपका, इसमें भी मैंने काम किया है। अब आप लगा लीजिएगा,
तो बाहर जाकर के आपकी क्या होता है, तभी मैं कहता अपने बच्चों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि बाहर जाकर के आपको एक एक्सपोजर, अब जैसे यहाँ पे फैक्ट्री तो आपकी यहाँ पे भी है, घर के पास आपका रुद्रपुर को भी आपका ना एक रुद्रपुर में प्राइवेट फैक्ट्रीज वगैरह सब है आपका, देखो ना। तो यहाँ पे काम करने का और वहाँ पे काम करने का बड़ा है। आपने कहा यहाँ से घर जा रहे हैं, घर से यहाँ आ रहे हैं, मतलब ये, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ सीखने का मिलेगा, क्योंकि तो लोकल के लोग हैं। जहाँ पे लोकल का बंदा सबसे ज़्यादा होता, अभी थोड़े दिनों बाद आपको देख लेना है, अभी तो इनको क्या मिल रहा होगा, सेल्स एग्जम्पशन मिल रहा होगा, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, थोड़े दिनों बाद ये यहाँ से उठ जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। जैसे टाटा का एक सिंगूर में आपका ना, वेस्ट बंगाल आपका या कलकत्ता में आपका जो प्लांट था, ममता बनर्जी जब वहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया था, हमारी लैंड आप फ्री में दे रहे हो या कम कॉस्ट में दे रहे हो, तो उठ करके टाटा का आपका देखे ना हुई पंतनगर में है। और पंतनगर को भी मतलब कौन अनाड़ी चीफ मिनिस्टर हमारा रहा होगा, पंतनगर में जितना भी आपका जहाँ भी इंडस्ट्री आपका नाम इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सारी कल्टिवेटेड लैंड है। यू नो कल्टिवेटेड लैंड क्या होती है? जहाँ क्रॉप्स उगती थी। साउथ एशिया का सबसे बिगेस्ट रिसर्च सेंटर डेवलप जो करता था क्रॉप्स वगैरह के लिए आपका नाम, जिसको नए नए आपके ना जो निकालते हैं आपका यील्डिंग वेराइटीज को आपका निकालते हैं, वो था। और आज देखो आपका ना, अब आगे जाकर के क्या होगा, वो सारी फैक्ट्रियां उठ जाएंगी, आपने वहाँ सीमेंटेड जंगल सब अपना ताम तोबड़ा भी उठा करके ले जाएंगे, टूटी फूटी रोडें हो जाएंगी। अब उसको आप उसमें फिर आप फसल ही नहीं उगा सकते। तो मतलब कितने मूर्ख लोग रहे होंगे जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी थी, तो अरे गधो इंडस्ट्री वहाँ लगाते जहाँ पे बैरन लैंड्स थी, हमारी फॉरेस्ट की बैरन लैंड्स थी, जहाँ बंजर भूमियाँ थी, आपने कल्टिवेटेड लैंड्स को दे दिया। ताज्जुब की बात ये होती है। और किसी लोकल के बंदे ने जो इतने, हर घर में जाकर के देखो आप, आपके बगल में सब साले नेता खड़े होंगे, कोई बीटीसी मेंबर होगा, कोई ग्राम प्रधान होगा, कोई टटपूजिया छुट भैया नेता होगा, साले किसी ने अपोज नहीं किया। और आपने पंतनगर यूनिवर्सिटी का आज की तारीख में नगला, जितने भी ईस्टर्न सेक्टर्स के लोग होंगे, बिहार के लोग होंगे जो आपका यूनिवर्सिटी में काम करते थे, अभी आप देखो ना, अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा, अभी तक चल रहा है घोटाला जिसमें एक रावत भी, हाकम सिंह रावत, ताजुब की बात कर रहा, मैंने कहा एक रावत मैं हूँ साला, ईमानदारी में मेरे ऐसी तैसी हुई पढ़ करके, और एक उल्लू का पट्टा वो रावत था जिसने आपका देखो अरबों रुपए की संपत्ति यहाँ से लेके थाईलैंड मलेशिया तक उसके रिसोर्ट है, ड्राइवर था एक 2 कौड़ी का आदमी, नेताओं की 60 गांठ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ऐसा ही ये भी रहा हो। अब टाटा को जो जमीन मिली होगी 20 रुपए स्क्वायर फीट में, और यहाँ सारा लोकल में आप देखो हमारे कुसुमखेड़ा का जो रेट चल रहा होगा इस समय 4,500 5,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा होगा इस रोड में। आपने सरकार की लैंड का बिल्कुल इतना खत्म कर दिया। अच्छा, किसान भी बड़ा निकम्मा हो गया। आप हंस क्या रहे हो? आप जाकर के जरा देखो, सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है, जब आप रुद्रपुर के अंदर इंटर करोगे तो आपको अशोका लीलैंड की जो बड़े बड़े अशोका लीलैंड पहले गाड़ियां किस में देता था? रोडवेज में होती थी सारी गाड़ियां, उसके बाद ट्रक्स वगैरह में आए। तो वहां देखो सरदारों ने अपनी खेत दिए, कोई साला काम करना तो हिंदुस्तान में क्यों, सब निकम्मे हो गए, हरामजादे हो गए, काम चोर हो गए। जैसे केजरीवाल की सरकार करती है, फ्री में राशन। किस बात का फ्री में राशन दो ससुरों को? काम करवाओ ससुरों से काम, इसलिए हम निकम्मे हो गए। 12 मेरा कहने का मतलब था ये सारी चीज़ें कि मैं इन चीज़ों पे काम कर चुका हूँ, मैंने इन चीज़ों में एक्सरसाइज की है। गवर्नमेंट्स को आपका, तभी मैं कहता आपको पढ़ो। जब आप जैसे अगर प्योर जो आपका ऑनेस्ट थॉट्स वाले लोग काम करेंगे ना, तो इस देश का भला होगा। अदरवाइज यहाँ तो जो पॉवर्टी वाले गरीब को क्या है, उन्होंने कहा खाना बांट दो। क्यों बांट दो भाई इसको खाना? खरात में है, उस किसान को तो आपने कभी नहीं बोला कि इस बार बीज फ्री का ले ले, तो इस बार खाद फ्री का ले ले। इन सारे 2 कौड़ी के लोगों को क्यों राशन बांट रहे हो आप फ्री में, जो कोरोना काल में हुआ ही है। हाँ चलो, उस समय थी, आपने डेवलप करना था। अब 2 साल आपके कोरोना में हो गए। अब से कम एजुकेशन इसीलिए होता है, जब आप एक अच्छा साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है। लिटरेट होना और एजुकेटेड होना दोनों में बहुत अंतर है। आपकी सरकार आपको क्या कर रही है? लिटरेट कर रही है, इसको साइन करना आ जाए बस। एजुकेशन का मतलब होता है हायर डिग्री लेकर के आपको ना, आप अपना खुद जॉब ढूंढोगे। कितने लोग IAS बन रहे हैं आपका देखो, कितने लोग PCS बन रहे, कितने डॉक्टर बन रहे, कितने इंजीनियर बन रहे। क्यों
प्राइवेट महकमों की जरूरत पड़ी, क्योंकि सरकारी लोग कामचोर हो गए हैं। एजुकेशन का जो स्तर गिरा है, किसने गिरा है? सरकार ने तो गिरा है। तो ये आप लोगों को सोचना है। बारह हम तो इसमें खाली डिस्कस कर सकते हैं। बारह मैं यहाँ पे बैटरी की बात कर रहा था, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स की बात कर रहा था। इनके लिए आपका ब्लास्ट फर्नेसेस होती है, इसमें पहले इतना टेम्परेचर आपका बनाना पड़ता है, तब जब आप जाकर के इसमें आपका नाम उनके आयरन को डालोगे, तब इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका आयरन पिघलना चालू होगा। ये ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, द नाइन्थ पॉइंट इज metals have high densities। इसका मतलब हाई डेंसिटीज किसकी होंगी? इधर से जो आपके हैवी मेटल्स होंगे या हैवी सब्सटेंसेस होंगे। तो जो हैवी सब्सटेंसेस होंगे या हैवी मेटल्स होंगे, उनकी डेंसिटी आपकी क्या होगी? हाई होगी। और अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता हो तो डेंसिटी इस क्या होता है जी? डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। ये चैप्टर तो पढ़ाया होगा, अभी नहीं पढ़ा है तो क्या कर रहे हैं फिर स्कूल में? हैं? पढ़ा दिया? तो यार ये तो छोटी छोटी चीजें अगर ये क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी का मतलब मॉस ओवर वॉल्यूम होता है। तो मॉस आपका किलोग्राम मीटर पर क्यूब आपका हो गया, या इसकी जो छोटी यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आपका ग्राम। आपको पता होने से तभी मैं कह रहा हूँ कई चीजें। अभी कल हम देख रहे थे कि एक हमारे बच्चे ने, यही कोचिंग के बच्चे ने किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को पूछा होगा उसमें कि ज़रा ड्राइव कराओ, तो उसमें कुछ मैं आज समझ नहीं पाया। अब आपके पीछे अभी आएगा तो तब पूछूंगा। तो वहाँ से जवाब आ रहा उसका, क्या ज़रूरत है, 12 में पढ़ लेना ना। ये है बड़े इंस्टीट्यूशंस के मोनोपोली। अब आप देखिए 12, तो डेंसिटी का मतलब आपका नाम देखो, दिस इज द मास ओवर आपका वॉल्यूम होता है, एंड द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगी। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर आपका हो गया। और ये भी आपका 1 मीटर इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज द, ये 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब ये 1 मीटर आप क्यूब कर देंगे, देखो तो 100 सेंटीमीटर का भी आपका क्यूब हो जाएगा। एंड 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका देख लीजिएगा आपका 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हुआ 1 मीटर क्यूब में आपका देखो। तो ये कोई ये तो नहीं, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका क्या करना है? अरे क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉजिक तो हर किसी उसमें क्लियर हो सकता है ना भाई। आप ये कहते कि नहीं आप तो फिजिक्स के या मैथ के, आपको अंग्रेजी से क्या लेना देना, तो फिर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी क्यों रहे हो? टेंसेस तो अगर नॉर्मल से अगर कोई टीचर होगा टेंसेस को तो वो भी क्लियर कर सकता है ना उन चीजों को। 12 एनी हाउ, तो आई जस्ट वाज टेलिंग यू आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एंड इट इज द स्मॉलेस्ट नॉट सो लीस्ट, खाली स्मॉलर आपका नाम जो है इसके कंपैरिजन में। और कैसे, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने बताया। 12 डेंसिटी जो होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी। इसका मतलब द डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की जो डेंसिटी होती है वो आपका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक छोटा सा लिटिल बॉक्स आपके पास है जिसमें 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ, 1 सेंटीमीटर आपका दिस इज विड्थ और 1 सेंटीमीटर जिसकी हाइट, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, सब सेम हो, सब 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब दिस इज अ क्यूब, क्यूब हो गया। इसका मतलब एक क्यूब, 1 क्यूब विच इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर वाइड, 1 सेंटीमीटर आपका हाइट, कैन आपका नाम जस्ट एक्वायर 7.8 ग्राम आयरन ओनली। इतने बड़े डिब्बे में आपका 7.8 ग्राम में आएगा। और आयरन वैसे भी क्या है, आयरन आपका बार बार रोज चर्चा हो रही है इस विषय में, ये आपका 8th बी ट्रांजिशन एलिमेंट, या आपका हैवी मेटल है, हैवी मेटल इसका बी ग्रुप का मेटल है, हैवी मेटल है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम आपका आयरन की डेंसिटी होती है।
जो सबसे ज्यादा है, इट इज क्वाइट हाई, सबसे ज्यादा है। जबकि आप सोडियम एंड पोटेशियम की बात कर रहे हैं, आपका ना देखो ये दीज आर द एक्सेप्शंस। ये हर प्रॉपर्टी में आपने सोडियम और पोटेशियम को पढ़ा होगा। वो हार्ड है तो ये सॉफ्ट है आपका ना, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इनकी कम होगी आपका ना देखो। ये आपका एनी हो, तो ये आपका हो गया। तो लो डेंसिटीज है, इसकी आपका एक्सेप्शन है आपका ना, ये दीज हैव द लो डेंसिटीज आपका ना। जिनकी लो डेंसिटीज होगी इसका मतलब दे विल बी अ वेरी लाइट मेटल, वेरी लाइट, बहुत हल्के से भी हल्के मेटल्स होंगे। और ये आपका ना हैवी मेटल्स आपका, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? फाइन। इसके बाद द नेक्स्ट वन, मेटल साल्ट। ROUS, सोनोरस। सोनोरस यानी कि सोनोरस का मतलब होगा किसी सोनू को पकड़ करके, मेरी सिस्टर का नाम भी है, उसका रस मत निकाल दीजिए। तो इसका मतलब रिंगिंग साउंड होती है, रिंगिंग साउंड। जैसे आपके स्कूल की घंटी होती है ना, दैट इज द सोनोरस आपका हो गया। अगर ऐसा ना, इफ यू विल स्ट्राइक द मेटल, इधर से मेटल, इट विल रिंग, ये आपका बजने लगेगी आपका नाम। जैसे साइकिल की बेल होती है, आप उसको दबाते ना तो टिन 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 आपका नाम, दैट इज, तो जो आपकी साउंड हो गई वो आपका रिंगिंग साउंड इज नोन एज आपका नाम सोनोरस। इधर से आपके जो मंदिर की घंटी होती है, हैंगिंग बेल्स हो, या आपके मंदिर की घंटी आपका नाम बेल्स हो गई आपका नाम। दिस इज द प्लेट टाइप्स आपका नाम। जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं वो थालियां जैसी होती है, टन 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 बजाते ना। आप तो आजकल के बच्चे हैं, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? ये जो ऐसे लटकी होती थालियां और ड्रम के साथ बजाते हैं जिसको, और वो तो आपका जब सिंगिंग, इतने बड़े बड़े शो चल रहे हैं आपका, सारे गामा में भी आपका ना हारमोनियम अलग बज रहा, तबला, क्या कहते हैं इनको? ड्रम सेट। ड्रम का सेट होता है। मैं कब दिखा रहा हूं तो आपको, मैं कब, क्या है टी सेट, बट ए नॉनसेंस। और जो ऐसे मंदिर में बजाते हैं दो, उनको क्या कहते हैं? जो ऐसे बजाते मंदिर में, जिसमें वो होते ही हो लेडीज कीर्तन वगैरह करती हो, व्हाट इज दैट, बताइए। मुझे लगता है कि वापस गुरुकुल पद्धति आनी चाहिए, और आपका एक पीरियड एग्जैक्टली अगर कोई सुनता होगा, या जब जरूरत पड़ेगी, आपका स्कूल को एफिलिएशन तभी मिलनी चाहिए कायदे से। आजकल कुत्ते बिल्ली जो सारा स्कूल खोल दिए रहे हैं, छोटे से उसमें खेलने की जरूरत नहीं है, उसको मान्यता प्राप्त कर दे रहे हैं CBSE वाले। बड़ी शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। आने दीजिए आप, यानी कि जब तक आपके पास 6 एकड़ की जमीन ना हो, तब तक किसी भी स्कूल को आपका नाम बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए। आपका एक तो स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड हो, सबसे बड़ी बात है, और उसके साथ ही साथ प्लेग्राउंड के साथ आपका एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। यस, आपके स्कूल में एक पीरियड एग्रीकल्चर का होना चाहिए। आप 6, 7, 8, 9 तक, आपका 10 तक, 11, 12 तक, हमारे टाइम पे होता था। 5 बच्चों का ग्रुप बना के इसमें पालक बो, इसमें आलू बो, नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आजकल तो तुम लोग को फ्री का नंबर दे रहे हैं CBSE। कर क्या रही है CBSE? कौन ऐसा पट्टा ऊपर बैठा हुआ है जिसको कि आपके एजुकेशन से कोई लेना ही नहीं है? इसलिए आपका एक एग्रीकल्चर और आपका एक प्लेग्राउंड जिस स्कूल में नहीं है, उसकी एफिलिएशन खत्म कर दो। उसको जिसके पास ज्यादा आपका ना एरिया है स्कूल का, वहां मर्ज कर दो उसको, उस स्कूल को। बच्चे का जो मेंटल आपका ना, जो फिजिकल आपका डेवलपमेंट होता है, ये आपका ना इन्हीं 2 के कारण होता है आपका ना, देखो। लेकिन उसमें भी नहीं,
अभी मैं थोड़े दिनों पहले पाटकोट में गया था, पाटकोट में मैं देख रहा हूं इतनी लैंड पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर अपने डबरी, क्योंकि सब पट्टे सीबीएसई का सिलेबस चाहिए उनको, और जबकि उत्तरांचल बोर्ड और यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था वो सिलेबस वास्तव में रखता था मान्यता कि यार कितना वेटेज है इस बच्चे का। आज से 10 साल पहले अगर सीबीएसई के बच्चे को खड़ा कर दो और आपका यूपी बोर्ड के बच्चे को खड़ा कर दो तो कहीं टिकता ही नहीं था उसके सामने, यूपी बोर्ड के सामने। इतनी नॉलेज होती थी उसको, भले उसकी परसेंटेज कोई आती हो या ना आती हो, ये मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। तभी मैं कह रहा कई चीजों को आप समझिए। यूट्यूब में जाइए, मनीष कश्यप एक लड़का है, पत्रकार है बिहार का, और ऐसा नहीं है 2 कौड़ी का पत्रकार नहीं है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो। आजकल उन्होंने जो रेवोल्यूशन लाए हैं वो वही रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आना चाहिए। ईमानदार आदमी को थोड़ा टाइम लगता है, बेमानू का तो क्या पौंप आ रहा है, लेकिन ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ। जब आपको इनका भाई यार आप बताओ, पूजा भी आप करते हो, जब आपको हिंदी में नाम पता नहीं तो अंग्रेजी में क्या खाक नाम पता होगा आप लोगों को। जो मैंने कहा 2 प्लेट्स बजाती हैं लेडीज, आपकी छोटी छोटी सी बाउल्स, क्या कहते हैं उनको? ये तो हाल है आप लोगों के। बातें करवा लो आप लोगों से, जितना भी इंग्लिश मीडियम वालों से। मंजीरा नहीं कहते इसको, जिसको सिंबल्स। तो क्या सीख रहे हैं आप लोग स्कूलों में जाकर के? नाउ दिस इज अ वायलिन, गिटार, नाउ सितार, जितने भी इंस्ट्रूमेंटल्स आपके नाम ये हैं, आपका नाम दिस इज, ये सब इनमें आपका सुन, बस ये सिर्फ इसकी वजह से लिख रहा हूं मैं आपका नाम। और तानपुरा, तानपुरा पता है?